फिल्म के स्टार्ट में हम एक कॉबलर को देखते हैं जो अपनी सीविंग मशीन से लोगों के शूज ठीक कर रहा है। और जब वो शूज को ठीक करके ट्राई करता है तो नजर आता है कि वो एक अमीर आदमी की शक्ल में बदल जाता है। एक बहुत कीमती कार में बैठकर पूरी सिटी में घूमता है। इसके बाद वो एक और शूज मेंट करने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये शूज उसके एक पुराने कस्टमर का है जो मर गया है। इसके बाद वो शूज ट्राई करता है और इस दफा उसकी शक्ल एक मरे हुए आदमी जैसी हो जाती है। अपने इस न्यू गेटअप से वो कुछ गैंगस्टर्स को डराता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच जाने में कामयाब हो जाता है। अब ये कॉबलर जैसे चाहता था वैसी जिंदगी एंजॉय कर रहा था। इसके बाद दिखाया जाता है कि 19th सेंचुरी में मैनहट्टन में कुछ बिजनेसमैन बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि स्काई रॉकेटिंग ने उनके बिजनेस खराब कर दिए हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए वो कॉबलर पिंचेस सिम्किन को मदद के लिए बुलाते हैं और उसके पास एक खास एबिलिटी है। इसके बाद उनमें से एक आदमी सिम्किन को शूज का एक पेयर देता है जो एक लैंडलॉर्ड के थे और साथ ही वो कहता है कि वो अपना मैजिक ट्राई करे। पहले सिम्किन हेजिटेट होता है लेकिन फिर वो मान जाता है। अगले सीन में सिम्किन अपनी उस मशीन के साथ उन शूज को रिपेयर करता है। हमारी कैप में आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है द कॉबलर। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट सीन में मूवी प्रेजेंट डे में है और हमें मैक्स सिम्किन नजर आता है। ये सिम्किन फैमिली की 4th जनरेशन में से था और मूवी के स्टार्ट में इसी को दिखाया गया था और उसे अभी अभी अपनी मैजिकल पावर्स का पता चला है और उसे ये शॉप अपनी विरासत में मिली है। मैक्स अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है और बहुत साल पहले उसके फादर यहाँ से चले गए थे। मैक्स की शॉप के साथ जिमी नाम का एक आदमी था जो कि एक बार्बर था। एक दिन मैक्स अपनी शॉप पर अपना काम कर रहा था कि वहाँ एक लेडी आती है जो अपना नाम कैरमन बताती है। वो एक सोशल वर्कर है और वो उन लोगों की मदद करती है जिनके अपने घर नहीं है। लग्जरी रियल एस्टेट के लोग कुछ लोगों के घर फोर्सफुली छीनना चाहते थे और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए कैरमन डोर टू डोर जाके लोगों को इस बारे में बता रही है ताकि गवर्नमेंट इन लोगों को रोके। मैक्स को वैसे तो इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसे कैरमन में इंटरेस्ट पैदा हो गया और उसी दिन एक रूड आदमी लडलो शॉप में एंटर होता है और मैक्स को कहता है कि उसके शूज पॉलिश करे। लडलो मैक्स के काम से बहुत इंप्रेस होता है और वो उसे अपने शूज का एक पेयर देता है ताकि वो उन्हें मेंट कर सके। लडलो के जाने के बाद मैक्स जब शूज की मरम्मत करने लगता है तो उसकी सीविंग मशीन खराब हो जाती है। मशीन के खराब होने के बाद मैक्स अपने बेसमेंट में जाता है जहाँ एक पुरानी सीविंग मशीन पड़ी थी और यही सीविंग मशीन मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। मैक्स इस ओल्ड मशीन के साथ शूज को ठीक करने लगता है। मैक्स उन शूज को रिपेयर करने के बाद खुद उन शूज को ट्राई करता है और जो ही वो ट्राई करके अपने आप को देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि अब वो लडलो में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इसके बाद मैक्स जल्दी से शूज उतारता है। इसके बाद जब वो देखता है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ गया था। इसके बाद वो अपने रिपेयर किए हुए दूसरे शूज को ट्राई करता है, लेकिन इस दफा कुछ भी नहीं होता, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उन शूज से हुई है जो उसने ओल्ड सीविंग मशीन से रिपेयर किए थे और ये मशीन उसके इंसेस्टर्स की है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो अपनी शॉप को बंद कर देता है और अपने पास पड़े कुछ ओल्ड शूज रिपेयर करने लगता है। इसके बाद वो उन्हें एक एक करके ट्राई करता है और हर बार वो एक न्यू इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब मैक्स की बोरिंग लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली थी। अब मैक्स का जो दिल चाहता है वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक दिन वो एक चाइनीज आदमी में ट्रांसफॉर्म हो गया और पूरा चाइना टाउन घूमता है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर वो खाना खा रहा था और उस रेस्टोरेंट से बिल पे किए बगैर ही वो वहां से चला जाता है। वो अपने आप को रिच लोगों में चेंज करता है और उनकी स्पोर्ट्स कार को ड्राइव करता है और इस मशीन के मिलने के बाद मैक्स की बोरिंग लाइफ बहुत चेंज हो गई थी। अगली सुबह जब वो अपनी शॉप पर काम कर रहा था तो एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम टेरिन है वो उसकी शॉप पर आती है और वो उसे कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड एमिलियानो के शूज रिपेयर करे। मैक्स उस लड़की की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है और शूज रिपेयर करने के बाद वो टेरिन के बॉयफ्रेंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक लोकल बार में जाता है जहां सभी लड़कियां उसे देखी जा रही थीं और ये चीज मैक्स को बहुत पसंद आती है। इसके बाद वो एमिलियानो के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वहां टेरियन को देखकर कंफ्यूजन में वो वहां से वापस भाग आता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मैक्स का इंटरेस्ट कार्मेन में बढ़ जाता है। मैक्स उसका पीछा करता है और उसे स्टॉक करता है और एक रात मैक्स अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो किसी से मिलना चाहती है या उनकी कोई विश है, तो उसकी माँ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो बस एक बार अपने हस्बैंड से मिलना चाहती है। उसी रात
साथ मैक्स अपनी माँ के लिए एक रोमांटिक डिनर अरेंज करता है और खूबसूरत ड्रेस खरीदता है। उसकी माँ सारा तैयार हो रही थी तो मैक्स अपने फादर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद वो अपनी माँ के पास आता है। सारा अपने हस्बैंड को इतने सालों बाद मिलकर बहुत खुश होती है। दोनों ही अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और उसके बाद डांस करते हैं। मैक्स अपनी मदर को बेड तक छोड़ने जाता है और उस वक्त तक वहाँ रहता है जब तक वो सो नहीं जाती। बदकिस्मती से अगली सुबह मैक्स देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन वो बहुत पुरसुकून दिखाई दे रही थी। इसके बाद सारा की मौत के अफसोस के लिए बहुत से लोग वहाँ आते हैं, लेकिन अपनी माँ की मौत के लिए मैक्स अपने आप को जिम्मेदार समझता है। उसे अक्सर देखकर जिमी उसके पास आता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स खामोशी से वहाँ से चला जाता है। इस वाक्य के बाद मैक्स दोबारा काम करने शॉप पर जाता है। उसका पहला कस्टमर लडलो था जो उससे अपने शूज वापस लेने आया था, लेकिन मैक्स उसे शूज देने से इनकार कर देता है और उसे कहता है कि शूज रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर लडलो बहुत गुस्से में आ जाता है और मैक्स को धमकी देता है कि उसे अपने शूज शाम तक वापस चाहिए, वरना मैक्स मुश्किल में पड़ सकता है। और जैसे ही लडलो वहाँ से जाता है, मैक्स अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सोचता है। इसके बाद वो मुख्तलिफ लोगों का रूप बदल बदल के लडलो का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि लडलो एक गैंगस्टर है। उसके बाद लडलो अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ से किसी बिजनेस मीटिंग के लिए चला जाता है। मैक्स इस वक्त का फायदा उठाता है और अपने आप को लडलो में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और इसके बाद वो उसके अपार्टमेंट में एंटर हो जाता है और अपार्टमेंट में मैक्स लडलो की गर्लफ्रेंड को देखता है और लडलो से लड़ाई के बाद वो वहाँ से जा रही थी। इसके बाद मैक्स वहाँ अकेला रह जाता है, इसलिए वो वहाँ की तलाशी लेना शुरू कर देता है और उसे एक सूटकेस मिलता है और जब वो उसे खोलता है तो वो गन से भरा हुआ था। वो वहाँ से एक टीजर गन उठाता है और चेक करते हुए वो खुद को ही एक झटका दे बैठता है। कुछ देर बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है, बदकिस्मती से लडलो वापस आ जाता है। लडलो अपने जैसा सेम इंसान देखकर हैरान हो जाता है और वो फौरन ही मैक्स पर हमला कर देता है, लेकिन खुशकिस्मती से मैक्स के पास लडलो की टीजर गन थी जिससे वो रियल लडलो को बेहोश कर देता है। जब लडलो उठता है तो वो देखता है कि वो एक चेयर के साथ बंधा हुआ है। इसके बाद मैक्स अपने आप को एक ट्रांसजेंडर में ट्रांसफॉर्म करके लडलो के पास आता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि वो अपनी सारी कीमती चीजें उसके हवाले कर दे और अपनी जान बचाने के लिए लडलो उसे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट का बताता है जहां लडलो ने कुछ एक्सपेंसिव वॉचेस छुपा कर रखी हुई थी। इसके बाद मैक्स देखता है कि दरवाजे पर कुछ आदमी आए हैं और ये आदमी लडलो के गैंग के मेंबर्स थे। ये देखकर मैक्स डर जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, लेकिन जब लडलो उसे बताता है कि वो इन आदमियों के साथ मिलके $50,000 लेने जा रहा है तो मैक्स रिलैक्स हो जाता है। अब मैक्स लडलो बन के अपने गैंग के मेंबर्स के पास जाता है और रास्ते में एक गैंग का एक मेंबर कहता है कि उसके पास बॉस के लिए एक सरप्राइज है। इसके बाद वो उसे एक सीक्रेट गैराज में ले जाते हैं जहाँ उसके दूसरे गैंग मेंबर्स थे और वो एक आदमी को कैदी बनाकर उसे मार रहे थे। उस आदमी का नाम पैट्रिक है। पैट्रिक ने इन लोगों से कुछ चुराने की कोशिश की थी और वहाँ बहुत ज्यादा मारपीट और ब्लड देखकर मैक्स की तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम में चला जाता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो वो ऑर्डर देता है कि इस आदमी को छोड़ दिया जाए और कहता है कि कभी कभार दूसरा चांस दे देना चाहिए। गैंग के सभी मेंबर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि लडलो तो कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देता था, लेकिन आखिरकार उन्हें लडलो के कहने पर उसे छोड़ना पड़ता है। इसके बाद मैक्स और गैंग के बाकी लोग अपना काम जारी रखते हैं। इसके बाद वो एक बहुत अमीर औरत एलेन ग्रीनवॉल्ड से मिलने जाते हैं और वो कोई बात किए बगैर एक एनवेलप मैक्स को दे देती है जिसमें $50,000 थे और साथ ही वो लडलो को कहती है कि वो अपना टारगेट कंप्लीट करे और मैक्स ऐसे शो करता है कि जैसे उसे पता है कि क्या काम है। इसके बाद वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। बदकिस्मती से जब मैक्स ट्रांसजेंडर की शक्ल में लडलो के अपार्टमेंट में जाता है तो लडलो वहाँ एक गन के साथ उसका इस्तकबाल करता है और इससे पहले कि लडलो उसे मार ही देता, मैक्स बहुत होशियारी से अपने शूज उतार देता है और अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है। ये देखकर लडलो बहुत डर जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर मैक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश का एंड ऐसे होता है कि मैक्स की हील लडलो की गर्दन पे लग जाती है जिसकी वजह से लडलो उसी वक्त मर जाता है। ये देखकर मैक्स डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर वो पूरा वाकया बताता है और मैक्स की स्टेटमेंट के बाद पुलिस लडलो के अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन जब वो अपार्टमेंट में पहुंचते हैं
तो वहाँ कोई भी मर्डर का निशान नहीं मिलता, क्योंकि ना तो वहाँ कोई डेड बॉडी थी और ना ही कोई खून का निशान था। इसके अलावा वहाँ से सब गन्स भी गायब थी। इसके बाद मैक्स पुलिस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैक्स जब अपनी शॉप पर वापस आता है कि पैसे, गन्स और शूज सब उसकी टेबल पर पड़े थे। घबरा के मैक्स वो सब चीजें उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त जिमी वहाँ आकर उसे रोकता है। जिमी उसे कहता है कि जब से उसकी माँ की डेथ हुई है वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है और वो अपनी शॉप से हमेशा गायब रहता है। लेकिन मैक्स उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम फिर मैक्स को देखते हैं। वो ट्रांसजेंडर बनकर एलेन के पास जाता है और एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है और कहता है कि लडलो ये काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने ये पैसे और गन्स वापस भेजे हैं। लेकिन एलेन को पता था कि ये झूठ बोल रहा है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देती है और उनमें से एक मैक्स के सर पर वार करता है और जब मैक्स को होश आता है तो अपने आप को एक कार में 2 आदमियों के साथ देखता है और वो कह रहे थे कि वो उस अपार्टमेंट को जला देंगे और इस ट्रांसजेंडर को भी मार देंगे। ये सुनते ही मैक्स जल्दी से अपने शूज चेंज करता है। वो अपने आप को एक मरे हुए आदमी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अपनी कार में एक भूत देखकर वो आदमी डर जाते हैं और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद मैक्स वहां से भाग जाता है और अगली सुबह अपनी शॉप पर उसकी नजर उस पेज पर पड़ती है जो कार्मेन उसे देकर गई थी। ये पढ़कर उसे पता चलता है कि कार्मेन जिनके खिलाफ लड़ रही है वो कोई और नहीं बल्कि एलेन के आदमी हैं और कल रात वो आदमी जिस अपार्टमेंट को जलाने की बात कर रहे थे वो यही अपार्टमेंट है। वो परेशानी में कार्मेन के ऑफिस जाता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है। कार्मेन मैक्स को बताती है कि एलेन एक अमीर बिजनेस वुमेन है जो वहां से अपार्टमेंट खत्म करके अपना डिपार्टमेंटल स्टोर बनाना चाहती है और इसलिए वो जबरदस्ती उन लोगों से वो जगह खरीदना चाहती है। इसके बाद वो दोनों वहां से उन अपार्टमेंट्स में जाते हैं और वहां के ओनर को बताते हैं कि एलेन उन्हें मारना चाहती है, लेकिन वहां का ओनर उस जगह से जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि यहाँ पर उसकी बहुत सी मेमोरीज हैं। ये सुनकर कार्मेन बहुत उदास हो जाती है, लेकिन मैक्स के जहन में एक आइडिया आता है। अगले दिन वो सोलोमन में ट्रांसफॉर्म होके एलेन से मिलता है और एक डील करता है। वो ये डील करता है कि वो उस जगह को छोड़ देगा, लेकिन उसके बदले में वो उससे $1,00,000 लेगा और इसके साथ उसे शिकागो का एक टिकट भी चाहिए ताकि वो अपनी बेटी से मिलने जा सके। एलेन फौरन से मान जाती है और कहती है कि वो फौरन उस जगह को खाली कर दे। उसी शाम 2 आदमी जेफरी और ब्रायन सोलोमन के अपार्टमेंट में जाते हैं ताकि उसे पैसे दे सकें और जैसे ही मैक्स देखता है कि सब बिजी हैं, मैक्स बहुत चालाकी से अपना प्लान आगे बढ़ाता है। पहले वो अपने आप को जेफरी में ट्रांसफॉर्म करता है और एलेन को फोन करके बताता है कि सोलोमन ने अपार्टमेंट खाली कर दिया है। इसके बाद जब असल जेफरी अपार्टमेंट में जाता है तो मैक्स अपने आप को ब्रायन में चेंज कर लेता है और जेफरी को मार देता है। इसके बाद रियल सोलोमन ब्रायन के साथ ही था और जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं पुलिस ब्रायन को पकड़ लेती है क्योंकि उसके पास पिस्तौल था। इसके अगले दिन कैरेमन एलेन से मिलती है और वो उसे कहती है कि वो बस सोलोमन के अपार्टमेंट को विजिट करने गई थी। एलेन बहुत चालाक थी, उसे सोलोमन पर यकीन नहीं था और जैसे ही जेफरी एलेन को इन्फॉर्म करता है कि सोलोमन रात को शिकागो चला गया है, वो जल्दी से अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन वो वहाँ देखती है कि सोलोमन वहीं बैठा है। असल में ये मैक्स था जो सोलोमन बनकर वहाँ बैठा था। एलेन सोलोमन को धमकी देती है कि वो उसकी बेटी को मार देगी, लेकिन उसी वक्त रिपोर्टर्स का एक ग्रुप पीछे से बाहर आता है और एलेन को बताता है कि ये सारा सेटअप एलेन को पकड़ने के लिए बनाया गया था। फाइनली एलेन को पकड़ने के बाद शाम को मैक्स और कैरेमन मिलते हैं और वो नेक्स्ट वीक डेट के लिए एग्री हो जाते हैं। उसी रात मैक्स लडलो बन के उसकी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में जाता है ताकि वो लडलो की कुछ वॉचेज उसे दे सके, लेकिन बदकिस्मती से जब वो वापस आ रहा था तो पैट्रिक और उसके कुछ आदमी उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होते कि इस कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब मैक्स की आंख खुलती है तो वो खुद को जिमी की बार्बर शॉप में देखता है और जिमी उसे बताता है कि वो उसे कार में से लेकर आया है। मैक्स कंफ्यूज होता है और वो जिमी से पूछता है कि वो हर वक्त उस पर नजर क्यों रखता है और उसी वक्त जिमी अपने शूज उतारता है और अपनी असल शक्ल में आ जाता है और मैक्स ये देखकर हैरान रह जाता है कि जिमी असल में उसके फादर हैं, अब्राहम। मैक्स को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके फादर उसे बताते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने आप को चेंज करके रखा है क्योंकि कुछ गैंगस्टर्स अब्राहम के पीछे पड़े हुए हैं। इसके बाद वो मैक्स को एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं। यहाँ पड़े सब शूज उन आदमियों के हैं जो हर डिकेड में आने वाले नोबल और अमीर आदमियों के हैं।
इब्राहिम मैक्स को बताता है कि वो भी सिमकिन फैमिली का ब्लड है और अब उसे भी ऐसी ही लाइफ गुजारनी है। इसके बाद इब्राहिम मैक्स को एक जगह ले जाता है जहाँ उसका ड्राइवर एक बहुत लग्जरी कार के साथ उसका इंतजार कर रहा था और मूवी के एंड में वो दोनों उसी मशीन के बारे में बात कर रहे थे। और इसके साथ ही ये फिल्म एंड हो जाती है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।